नमस्कार दोस्तों, आज यानी कि 10 जनवरी को एसएससी जीडी के एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आने वाले शिफ्टों के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि अगले शिफ्टों में इन्हीं क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में, परंतु ये जनगणना वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुआ था। 1881 में वैज्ञानिक तरीके से लॉर्ड रिपन के समय जनगणना हुई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्यों में मनाया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? याद रखना, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद है, इसको याद रखिएगा। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी याद रखिएगा, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है, इसको याद रखिएगा। 12 अनुसूचियां हैं अर्थात 12 शेड्यूल है और 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था जो 22 भागों में विभाजित था। और याद रखना 8 अनुसूचियां थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित प्रश्न, जो कि आने वाले शिफ्टों में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ध्यान से समझिएगा। 2020-21 मुंबई विजेता और उपविजेता उत्तर प्रदेश, 2019-20 विजेता कर्नाटक, उपविजेता तमिलनाडु, 2018-19 में विजेता मुंबई अर्थात सौराष्ट्र, याद रखना, और उपविजेता दिल्ली, 2017-18 में विजेता कर्नाटक, उपविजेता सौराष्ट्र। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017-18 वाला, ठीक है। विजेता कर्नाटक था और उपविजेता सौराष्ट्र, तो इसको भी याद रखिएगा, जो कि आपको आने वाले शिफ्टों में बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऋषभ पंत, याद रखना, और इसको याद रखना वर्तमान में प्रसून जोशी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 2000 रुपये के नोट में किसका चित्र अंकित है? तो मंगलयान की तस्वीर अंकित है, याद रखना, मंगलयान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको आने वाले शिफ्टों में बहुत ही हेल्प करेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा अंत तक। देखिए, 10 के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित है, याद रखना। 20 के नोट में एलोरा की गुफाएं चित्र अंकित है। 50 के नोट में कर्नाटक के हम्पी का चित्र अंकित है। और नेक्स्ट देखते हैं, 100 के नोट में रानी की वाव का चित्र अंकित है। 200 के नोट में सांची का स्तूप का चित्र अंकित है और 500 के नोट में लाल किला का चित्र अंकित है, इसको याद रखिएगा, जो कि आपको आने वाले शिफ्टों में बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो याद रखना, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से कौन सा रेखा गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा गुजरती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रखना। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलिंग युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के साथ लड़ा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।